नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विदम। मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक सीएम कुर्सी को लेकर खींचतान और तेज हो गई है। दिल्ली में 3 दिन से डेरा डाले डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आर पार के मूड में हैं। सीएम सिद्धारमैया ने आज भी राहुल गांधी से मीटिंग के लिए वक्त मांगा। इस बीच डीके शिव कुमार भी अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। डीके शिव कुमार का भी नेताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। वहीं राहुल गांधी से भी मुलाकात पर नजरें टिकी हैं। नजरें तो महाराष्ट्र गठबंधन की सियासत पर भी हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर नए नए सियासी समीकरण साधने की रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें कांग्रेस पिछड़ रही है। मराठी भाषा को मुद्दा बनाकर दोनों ठाकरे भाई साथ में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिस पर संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि इंडी गठबंधन की स्थानीय चुनावों में जरूरत नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र में अघाड़ी खत्म हो चुका है? क्या कांग्रेस अलग रणनीति पर काम कर रही है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कर्नाटक का नाटक खत्म होगा या फिर कर्नाटक में एक नया जो सियासत है उसमें नया मोड़ आएगा? देखिए, मैं एक फनी सा, कोई किसी को अपमानित नहीं करना चाहता। मैं कांग्रेस पार्टी की हालत उस नवी निवली दुल्हन जिसको जबरदस्ती साड़ी पहनने के लिए कह दिया गया है और वो जीवन में कभी साड़ी पहनी नहीं हो, तो होता क्या है, इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि कुछ संभालने का कुछ तो कहीं और, बस यू गॉट इट, है ना। जहां चुनाव जीत गए हो वहां सरकार जाने वाली है तुम्हारी, वहां विद्रोह हो रहा है। जहां चुनाव तुम जीतने वाले हो वहां पे भी बवाल मचा हुआ है। जहां तुम चुनाव जीत रहे थे वहां बुरी तरीके से हार गए, और जहां चुनाव आप जीते ही नहीं तो विपक्ष का रोल आपके लिए है ही। चौथा तो कोई सिचुएशन नहीं है। अगर आप चुनाव हारते हो या जीती हुई चुनाव को जो है आप वहां से हरियाणा महाराष्ट्र जैसे आप खो देते हो, या फिर केरला जैसी स्थिति जहां फिर से जीतने वाले हो। सर्वे आ रहा है, कह रहा है कि भाई 38% लोग जो है यूडीएफ की सरकार चाहते हैं, लेकिन राइडर साथ में जा रहा है कि भाई वहां पे लोग चाह रहे हैं कि यूडीएफ की सरकार तो हो लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है वो शशि थरूर हो। 28.3% लोग वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में नंबर 1 पोजीशन पे वही है, और दूसरी संख्या है आई डोंट नो या किसी को भी बना दो, अदर्स। और जो ये केरल के अंदर में मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है उसका 6% एक्सेप्टेंस रेट है, ये केसी वेणुगोपाल। तो ये सर्वे आ रहा है, चुनाव जीतने वाले हो लोग, वहां पे 62% लोग कह रहे हैं कि हम अपने एमएलए को वोट नहीं करेंगे। मतलब तुम्हारी सरकार आ जाएगी लेकिन फिर आपने ये गड़बड़ कर दिया। जिम्मेदार कौन? हरियाणा के लिए भी, हार के लिए भी। मतलब जहां जीत रहे थे वहां सब कुछ सर्वे वगैरह आपके फेवर में, उसके बाद हार गए। जिम्मेदार कौन? राहुल गांधी। केरल के जिम्मेदार कौन? राहुल गांधी। और कर्नाटक, अब भाई ये तो नाउ इट इज एन ओपन वॉर। ओपन वॉर क्यों? क्योंकि सिद्धारमैया ने आज कह दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है सीएम की कुर्सी के लिए, फॉरगेट इट, कोई वैकेंसी नहीं है, 5 साल तक रहूंगा, जो करना है कर लो। और ये बयान क्यों आया? क्योंकि उनको मीडिया वालों ने पूछा। वैसे पॉलिटिशियंस को कुछ बोलना नहीं होता है तो मीडिया वाले पीछे पीछे भागते रहते हैं, गाड़ी का शीशा बंद हो जाता है। ये गाड़ी का शीशा खोल करके बता रहे हैं। क्या बताया उन्होंने कि भाई मैं तो दिल्ली आ गया, राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट मांग रहा हूं, राहुल गांधी अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। मतलब विद्रोह शुरू हो गया। शशि थरूर तो विद्रोह कर ही नहीं रहे थे, ये भी विद्रोह कर रहे हैं। और इधर डीके शिव कुमार के बारे में मालूम चल रहा है कि समय उनको भी नहीं दिया जा रहा है। ये सब लोग दिल्ली में आकर के बीजेपी वालों से मिल रहे हैं, और खबर ये आ रही कि चोरी चोरी चुपके डीके शिव कुमार जो है प्रियंका वाड्रा जाकर के मिला है। क्या खिचड़ी पकड़ रही है भाई? 2.5 साल का फॉर्मूला था या नहीं था? एक क्लैरिटी से आकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, जरा इसको बोलो कि भाई आकर के बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे आकर के बोले कि ऐसा कोई डील नहीं था, और डील था तो उसको आप लागू करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी बिहार के चुनाव सिर पे है,
मालूम चल रहा है कि वहाँ उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि बाकी राज्यों में जिस तरह से छिन्न भिन्न हो रही है कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर भी वो खुद भी डूबेंगे और सबको ले डूबेंगे। बिल्कुल। शशि थरूर को लेकर भी राहुल गांधी का स्टैंड साफ नहीं है, जबकि शशि थरूर बार बार पिंच भी कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई नहीं। और इधर कर्नाटक को लेकर भी राहुल गांधी अपना स्टैंड साफ नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? देखिए, स्टैंड है ही नहीं तो साफ क्या करेंगे। राहुल गांधी बिना स्टैंड के व्यक्ति हैं, उनके पास कोई स्टैंड नहीं। वो मौका देखकर ये सोचते हैं कि अभी क्या करना है, फिर आगे के मौका में क्या किया जा सकता है, और फिर ये सोचते हैं कि अभी क्या नहीं करना चाहिए, और उनके सलाहकार जो बोलेंगे उसी के आधार पर वो साइलेंट मोड में कभी कभी रहते हैं। जैसे ऐसे सिचुएशन में हमेशा राहुल गांधी पीछे के दरवाजे से निकल लेते हैं, जो सिचुएशन रहे हैं। पिछली बार भी जब कर्नाटक में चुनाव हुआ, कांग्रेस की जीत हो गई, मुख्यमंत्री की दावेदारी की बात आई, दोनों ये बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, तो उस समय राहुल गांधी बैठकर तमाशा देख रहे थे। ये तो मजबूरी थी कि जब इन दोनों ने कहा कि हम मीडिएटर नहीं चाहते, हम ये मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं चाहते जो यहाँ पर आते हैं, हमसे बात करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है फिर हम कल बात करेंगे, तो कल के लिए एक समय मिल जाता है, और फिर जाके राहुल गांधी से बात करके आते हैं तो दूसरे दिन कोई और सवाल उठ जाता है। तो इन्होंने कहा हमें पोस्टमैन नहीं चाहिए, हम सीधे उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जिसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता कांग्रेस ने दे रखी है। तो इसलिए पिछली बार मजबूरी में खिंच कर आए और कोने में बैठकर बोल दिए कि अभी छोड़ दो सिद्धारमैया को, बुजुर्ग नेता हैं, आगे आपकी बारी आएगी, 2.5 साल तक रहने दो। अब कोने में बैठ के बोल दिए, सार्वजनिक तौर पर उस समय भी ये बात नहीं कही गई कांग्रेस में, और किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया, बस एक सवाल खड़ा कर दिया कि 2.5 साल के बाद क्या होगा, और ये सोचते हैं कि देख लेंगे 2.5 साल के बाद जो होगा। तो 2.5 साल गुजरने वाला है, अब आने वाला है समय, तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ आ गए हैं। दोनों कह रहे हैं कि भाई हम अलग अलग मुलाकात करना चाहते हैं, ये नहीं कह रहे कि दोनों एक साथ बैठेंगे, राहुल गांधी भी बैठेंगे, एक दो और नेता हो सकते हैं, सारे लोग बैठकर इस मुद्दे का समाधान करेंगे, ये नहीं है। दोनों कहते हैं कि हम अलग से राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं, सिद्धारमैया भी और डीके शिव कुमार भी। अलग से मुलाकात करने का मतलब क्या है? क्योंकि सार्वजनिक तौर पर अगर आप प्रेशर डालेंगे और सीधे बगावती बात करेंगे तो फिर बाहर खबर चली आएगी। अगर राहुल गांधी के सामने जाकर उनकी बेइज्जती भी करेंगे, कहेंगे कि भाई आपने कहा था अब मुकर रहे हो, तो ये तो बड़ी बेइज्जती है, तो उस समय भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा। तो इसलिए अलग अलग बात करेंगे, और डीके शिव कुमार ये सोच रहे हैं अलग अलग बात करेंगे तो हम लिस्ट थमा देंगे कि देखो भाई ये विधायक हैं हमारे, अगर आप सीएम नहीं बनाते हो तो फिर ये विधायक हैं, ये लिस्ट है हमारा, और ये लिस्ट हमने पहले ही कहीं और भी फॉरवर्ड कर दिया है। उसके बाद आगे आप सोचो, दिल्ली में 3-3, 4-4 दिन तक सीएम और डिप्टी सीएम दोनों बैठा रहे, राज्य को किसी और के हवाले छोड़ के, और आला कमान जो कांग्रेस के हैं वो सोच रहे हैं आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। ये तो शर्म की बात है। तो इसलिए ये फाइनल डिसीजन का समय है, ज़्यादा समय है नहीं। अब 3 महीने के अंदर वहां नेतृत्व परिवर्तन हो या सत्ता परिवर्तन हो, बात इसी की चल रही है। इसलिए यहां से वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। सिद्धारमैया भी खाली हाथ नहीं लौटेंगे और डीके शिव कुमार भी नहीं लौटेंगे। अगर राहुल गांधी हां कहते हैं किसी के लिए तो दूसरे बगावती मोड में चले जाएंगे। ये कर्नाटक की स्थिति हो चुकी है। बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग में कांग्रेस हमेशा पीछे रही है, और ऐसा महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सियासत रही है, अब उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, गठबंधन टूट गया, गठबंधन तो टूट गया। ये तो खुद उद्धव ठाकरे के संजय राउत जो हैं उन्होंने कह दिया। राजनीति में इससे और साफ क्या आदमी बोलेगा? उसने कह दिया कि ये जो इंडी गठबंधन है वो सिर्फ असेंबली और लोकसभा के चुनाव के लिए था। ये जो लोकल चुनाव हो रहा है उसके लिए गठबंधन नहीं है। इसका मतलब ये है कि गठबंधन ऑलरेडी ही हैज डिक्लेयर्ड। और ये क्यों डिक्लेयर करना पड़ा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अब जो कुछ भी बचे खुचे हैं उसमें जो सबसे बड़े लीडर हैं महाराष्ट्र के अंदर, नाना पटोले तो छोटे व्यक्ति हैं, उनसे भी बड़े लीडर हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान वो सामने आकर के उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा
कि गठबंधन में तो हम लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई पार्टी किसी और पार्टी को इस गठबंधन में लेके आना चाहती है तो उसकी 3 शर्तें हैं। नंबर 1 कि वो पार्टी कांग्रेस पार्टी की सेक्युलर विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की सेक्युलर विचारधारा का मतलब फिर आप सावरकर का नाम नहीं लोगे, फिर हिंदुत्व का नाम नहीं लोगे, जैसे ये उद्धव ठाकरे, इसी शर्त पे वो तो चीफ मिनिस्टर बने जी, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाल दिया। दैट वाज द क्राइटेरिया कि भाई ये जो है, ये पृथ्वीराज चौहान वही हैं जिन्होंने एक मुस्लिम गैदरिंग को ये कहते हुए कहा कि भाई हमने शिवसेना को बुलाया है सब कुछ सोच समझ के, हमने तमाम मौलवी मौलानाओं को बुला करके मीटिंग करके अहमद पटेल के सामने बातचीत करके ये तय किया था कि उसको रखेंगे लेकिन उसको कंट्रोल में रखेंगे, उसका हिंदुत्व जो है नहीं सरकार के अंदर नहीं आएगा। तो ये पहली शर्त। दूसरी शर्त कि ये उस पार्टी का अपना ओनस होगा, आप उस पार्टी को ला करके ये जो 3 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उसके सीट में से आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, आपको जो कोटा दिया जाएगा उसी कोटे में फिर आप राज ठाकरे को दें या जिसको भी लाना है आप ला करके दें। और तीसरी बात, उन्होंने कह दिया कि जो लैंग्वेज वॉर जो चल रहा है उसके हम समर्थन में नहीं है। मुंबई जो है पूरे देश का है, यहाँ हिंदी और ये, अब कर लो भाई गठबंधन, अब गठबंधन कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस है जहां चुनाव में हार है वहां ये तो खत्म हो गया, वहां सब कुछ राज ठाकरे को भी समझ में आ गया कि भाई ये तो मामला फंसा देगा, मामला फंस जाएगा। इसलिए राज ठाकरे की तरफ से कल भी जो है वो डिक्टाट दे दिया गया कि कोई मीडिया के सामने नहीं आएगा और कोई अपनी जुबान से ही नहीं कहेगा कि दोनों भाई जो है मिल गए हैं साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो ऑलरेडी डन एंड डस्टेड, खत्म हो गया। ये गठबंधन जो था, ये उद्धव ठाकरे जरूर से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे और मालूम चल रहा है कि गड्ढे में फंस गए। बिल्कुल। महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबरें नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुलकर कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी गठबंधन में है, लेकिन शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है गठबंधन खत्म हो गया है। तो ये चल क्या रहा है? देखिए, कोई भी स्पष्टवादी है ही नहीं। अघाड़ी में कौन बोल रहा है कि हम गठबंधन में हैं या नहीं हैं? ये जिस तरह से कांग्रेस बोल रही है उसी तरीके से तो उद्धव ठाकरे के नेता भी संजय राउत कह रहे हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शन में हम गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में हम गठबंधन में रहेंगे। तो क्या शरद पवार या कांग्रेस के नेता बेवकूफ़ हैं कि जिस जगह पर तुम्हारी अच्छी स्थिति है, मुंबई के अंदर शिवसेना अभी भी यूबीटी हो तो भी शिवसेना के यूबीटी के मुंबई के अंदर अच्छी स्थिति है इन लोगों की अपेक्षा, तो जहां तुम्हारी अच्छी स्थिति हो वहां हमको लात मार के बाहर कर दो। और जब विधानसभा की बात आए, जहां तुम्हारी कोई औकात नहीं हो, जहां पर शरद पवार का तुति बोलता हो शुगर बेल्ट में, वहां पर हम तुम्हें सीट दे दें कि 2-3 सीट ही दे दो, कम से कम आपके कंधे पर रख के 2-4 विधायक बना लें, एक आध लोकसभा सीट जीत लें। या फिर जहां कांग्रेस, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं बहुत सारे, औरंगाबाद में अगर आपको जीतना होगा, जो संभाजी नगर बना हुआ है, वहां कांग्रेस के कंधे पर भी बैठ जाओ कि नहीं भाई मुसलमानों का वोट भी हमें दिलवाइए। पिछली बार अघाड़ी में जब ये तीनों लोग साथ थे तो उस समय उलेमा बोर्ड ने इनके समर्थन में फतवा जारी किया था और उसमें बार बार ये बात कही जाती थी कि उद्धव ठाकरे को भी वोट देना है, वो हमारे साथ खड़े हैं, उद्धव ठाकरे की बात की जाती थी। तो ऐसे समय में हम तुम्हें क्यों मौका देंगे? तो अगर बीएमसी के चुनाव में ये जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आकर उन लोगों को हटाते हैं तो आगे उद्धव ठाकरे को मुंबई से बाहर ये लोग गठबंधन नहीं करने देंगे। इन लोगों की यही स्थिति बनी हुई है। और शरद पवार या तो वो मर्जर कर लेंगे अजीत पवार के साथ पार्टी में, अगर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी, अगर सुप्रिया सुले के लिए केंद्र में कोई जगह मिली तो वो मर्जर कर लेंगे। फिर कांग्रेस ऐसे भी अकेले पड़ेगी और इनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं होता है। शरद पवार ही कांग्रेस को लेकर आए थे, तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस के साथ भी रहे शरद पवार तो उद्धव ठाकरे को अब बाहर कर देंगे। ऐसे भी शरद पवार ने पहले भी कहा था
शिवसेना को खत्म करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा समस्या उनको नहीं है। उनको लगता है ये राष्ट्रीय पार्टी है, आज महाराष्ट्र में कमज़ोर होगी तो भी कहीं और मजबूत रहेगी, तो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन हम तो रीजनल पार्टी हैं, महाराष्ट्र में ही राजनीति कर रही है, तो मेरा सबसे बड़ा कंपटीटर कौन? उद्धव ठाकरे की शिवसेना। तो इसलिए शिवसेना को खत्म करने के लिए भाजपा से गठबंधन तुड़वाया। और आज जो संजय राउत ये डबल एजेंट का काम करता है, शरद पवार के साथ भी बैठेगा, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी बैठेगा, और उद्धव ठाकरे जब थोड़ा डांट फटकार करेंगे तो कुछ ऐसी बातें बोल देगा। अभी उद्धव ठाकरे ऐसे फंस चुका है कि न राज ठाकरे का साथ ले सकता है और न ही दूसरे लोग जिनके साथ कह रहे हैं कि नहीं नहीं दूरियां बना के रखेंगे बीएमसी में, उनको दूर कर सकते हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कर्नाटक की सियासत में अब कभी भी बड़ा मोड़ आ सकता है। सीएम की कुर्सी की जंग में दोनों दिग्गज यानी डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया हथियार डालने को राजी नहीं है। वहीं पर्दे के पीछे दोनों ही नेता अपनी अपनी ताकत के लिए समर्थन जुटाने में जुटे हैं। इधर राहुल गांधी मामले को टालते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस वेट एंड वॉच की नीति जरूर अपना रही है, जिसमें उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सियासत क्या मोड़ लेती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।